नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी साहित्य की चर्चित लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ के नए प्रकाशित उपन्यास सोफिया के साथ उपस्थित हूँ। सोफिया एक प्रेम कहानी है, विरह की कहानी है। हमारे समाज में जिस तरह से प्रेम को लेकर दोहरा मानदंड है, उसकी कहानी है। मनीषा कुलश्रेष्ठ जोधपुर में पैदा हुई, हिंदी की जानी मानी लेखिका हैं। 5 उपन्यास आ चुके हैं, जिनमें हर उपन्यास को अलग अलग प्रशंसा मिली है। शिगाफ, सालभंजिका, पंचकन्या, स्वप्नपाश और मल्लिका। मल्लिका उनका पिछला उपन्यास था, जो हिंदी साहित्य के पितामह समझे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेमिका पर आधारित उपन्यास था। बनारस की पृष्ठभूमि पर लिखा था, उसकी काफ़ी चर्चा हुई। कठपुतलियाँ, कुछ भी तो रुमानी नहीं, केयर ऑफ स्वात घाटी, बौनी होती परछाई, गंधर्व गाथा, अनामा और किरदार नाम से इनके कहानी संग्रह भी आ चुके हैं। रंग रूप और रसगंध 2 खंडों में 51 कहानियों का संकलन प्रकाशित हुआ है, जो काफ़ी चर्चित रहा है। ढेर सारे उपन्यास और हर विधा में लेखन के अलावा प्रतिष्ठित चेहरा है साहित्य का, साहित्यिक मेलों में उपस्थित रहती हैं और बहुत ही जागरूक हैं, कई सम्मान पा चुकी हैं। सोफिया एक प्रेम कथा है, ऐसी प्रेम कथा जो एक बच्ची के मानस में उपजती है। वह बच्ची जो अब बड़ी हो चुकी है, वह कहती है कि मैं सोफिया को कभी भूल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सोफिया जब यह बच्ची छोटी थी तो वह उन बड़ी लड़कियों में थी जो स्नो पाउडर लगा के आती थी, और उसके सोफिया के बदन से ऐसी खुशबू आती थी पाउडर की, परफ्यूम की, कि इस छोटी बच्ची के मानस पे सोफिया छा जाती है। जब यह बड़ी होती है और फिर वापस अपने गृहनगर भोपाल पहुंचती है, और वहाँ पे उसको लगता है कि सोफिया की यादों के साथ वो मिलती है। जब यह बच्ची बड़ी हो रही होती है तो अखबार की एक कतरन पर उसके माता पिता इस बात का जिक्र कर रहे होते हैं कि सोफिया के साथ तो यह होना ही था। यह लड़की सोचती है कि ऐसा क्या हुआ सोफिया के साथ। वह बाद में रात में छुप के वो उस अखबार को तलाशती है, उस कटिंग को देखने की कोशिश करती है। देखती है किसी लड़के के साथ एक फ़ोटो है। इस बच्ची के दिमाग पे ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस लड़की के साथ लड़के के साथ सोफिया दीदी का ये फ़ोटो क्यों है। जब यह भोपाल पहुंचती है बड़ी हो जाने के बाद, अपनी शादी के कुछ सालों बाद, और फिर इसकी मुलाकात एक दिन एक अस्पताल में सोफिया से हो जाती है और यह पहचान जाती है। और फिर वहाँ से कहानी शुरू होती है कि किस तरह से सोफिया ने एक हिंदू लड़के को प्यार किया था और उसके परिवार के लोगों ने किस तरह विरोध किया। उसके पिता उसका साथ देना चाहते थे सोफिया का, लेकिन उनकी माँ बम्बई में रहने वाले अपने मामा, मतलब अपने भाई के साथ, सोफिया की मामा के साथ मिलके उस लड़के की हत्या करा देते हैं। और सोफिया आजीवन कुंवारी रहने का व्रत लेती है। उस लड़के की हत्या उस समय होती है जब सोफिया ब्याहता हो चुकी थी। कोर्ट मैरिज समाज की नज़र से बचकर वह कर चुकी होती हैं और उसके साल भर भी बीत चुके होते हैं। कहने का आशय यह है कि हमारे समाज में इस तरह की प्रेम कथाएं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उम्र के नाम पर, वर्ग के नाम पर उनकी परिणति ऐसी ही होती है, इसी तरह की होती है। यह समाज इतना सहिष्णु कब बन पाएगा जब प्रेम को उसके मूल स्वरूप में स्वीकार कर लेगा। सोफिया के माँ बाप को सोफिया के साथ ज्यादती करके कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन इस कथा की कहानी सामान्य सी लगती है, लेकिन इस कथा की शैली में मनीषा अपने लेखन की छाप छोड़ती हैं।
इस पुस्तक के प्रकाशक हैं सामयिक प्रकाशन। 144 पृष्ठ हैं। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 395 रुपये। अगर आप प्रेम कथाओं में रुचि रखते हैं तो आप इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होती है कि हर विधा की पुस्तक के बारे में आपको अवगत कराएं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो सके। धन्यवाद।